समझ गए कि इक्वेशन क्या है, ठीक, बेसिक रूल भी समझ गए, लेकिन हमें तो ये सीखना है कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना। तो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए एक चीज़ होती है जिसका नाम है ट्रांसपोजिंग, ठीक है, ट्रांसपोज करना चीज़ों को। ट्रांसपोज मतलब देखो, अगर आप सिर्फ ट्रांसपोजिशन या ट्रांसपोज शब्द को सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है, जब हम एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, एक चीज़ को एक जगह से आप दूसरी जगह ले गए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज किया, है ना। ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इज अ वेरी कॉमन वर्ड दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ्स। सो ट्रांसपोर्टेशन इज टेकिंग वन थिंग फ्रॉम अ प्लेस टू द अनदर प्लेस। सेम गोज इन मैथ्स। कैसे, देखिए, जब एक इक्वेशन आपके सामने ऐसी लिखी हुई है, ठीक, आपको करना है ट्रांसपोज, मतलब एक चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। हमें हमारे लोकेशन में तो एक जगह से दूसरी जगह पता है, यहाँ कौन सी दो जगह है, यहाँ भी दो जगह है। देखो कैसे, इक्वल्स टू के इस तरफ वाली एक जगह है और दूसरे तरफ वाली दूसरी जगह है। तो जब आपको ट्रांसपोज करना है तो अगर इक्वल्स टू के इस तरफ हो तो उस तरफ जाओ, उस तरफ हो तो वापस इस तरफ आओ या इस तरफ आओ, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात ये समझ में आई कि अगर इस जगह है तो उस जगह जाना है, उस जगह है तो इस जगह आना, डन, सॉर्टेड। नाउ ट्रांसपोज जब हम करते हैं मैथ्स में तो एक और चीज़ होती है कि जब आप इस तरफ से इस तरफ एक टर्म को ला रहे हैं, ट्रांसपोज हो गया, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ से यहाँ लाने में उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर कोई चीज़ इक्वल्स टू के इस तरफ प्लस में थी तो उस तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, ठीक है, इक्वल्स टू के इस तरफ माइनस में थी तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगी, यहाँ माइनस में थी यहाँ आके प्लस हो जाएगी, यहाँ प्लस में थी तो यहाँ आके माइनस हो जाएगी। बेसिकली ये समझने वाली बात है कि इक्वल्स टू के इस तरफ से अगर उस तरफ गए तो जो साइन हमारा था वो क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक। तो ये है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज मैथ्स में। अब इसका यूज कैसे करते हैं, देखिए, ये बेसिक आपकी नॉर्मल इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है आपके पास जो वेरिएबल आपको दिख रहा है इन इक्वेशंस में, पहली इक्वेशन में 7 के बाजू में x दिख रहा है, बाकी भी इक्वेशंस में आपको x दिख रहे हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है वो जो x है ना, उसकी वैल्यू निकालना। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम इन इक्वेशंस को लेंगे, सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आखिरी में हमें क्या चाहिए, हमें x का आंसर चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक। तो देखिए ये होता कैसे है, जैसे मैंने लिखा 7x = 5, ये पहली इक्वेशन है, सॉल्व करना है, ठीक है। आपने सिखा दिया कि ट्रांसपोज करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कब ट्रांसपोज करना है, क्या ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज करना है कि नहीं करना है, वो कैसे पता, और ये इक्वेशन देखने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो देखिए, जब आपके पास ये इक्वेशन होगी, आपका दूसरा स्टेप होगा एक जैसी चीज़ों को इक्वल्स टू के एक तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए। मतलब जो कांस्टेंट्स हैं उनको इक्वल्स टू के एक साइड लाना है और जो वेरिएबल्स हैं उनको इक्वल्स टू के एक तरफ लाना है। जब आप ये कर देंगे तो उसके बाद सिर्फ सॉल्व करना होगा एंड आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये वेरिएबल टर्म है, मतलब उसके साथ x है। क्या इसके जैसा आपको कोई दूसरा दिख रहा है? नहीं। ये 5 कांस्टेंट है, क्या 5 के जैसा कुछ और दिख रहा है? 3, वो भी क्या है? कांस्टेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 को 5 के पास ले जाते हैं इस तरफ, उस तरफ ले गए मतलब ट्रांसपोज हो गया, लेकिन दूसरी चीज़ क्या, साइन बदल के लिखना है। 5 - 3, 7x जैसे का तैसा इक्वल्स टू सेम, 5 में से 3 गए बचा 2, ठीक। तो ये था कि हमने सॉल्व कैसे किया, लेकिन अभी भी x की वैल्यू नहीं मिली, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे
2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। हम क्या करेंगे, x जहाँ है उसको वहीं रखना है, उसकी जगह मत बदलो, बाकी चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो x एज इट इज़ 2 इंटू 1, 7 इंटू 1, x की वैल्यू आ गई 2/7। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब आपके पास इक्वेशन आती है तो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ, सॉल्व कीजिए और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसको नोट करना है तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करें, नेक्स्ट थोड़ा अलग सा सवाल है 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 4x माइनस 2। हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ। तो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, इसको इस तरफ ले आएंगे, ये कांस्टेंट और 6 भी कांस्टेंट उस तरफ। 5x जहां था वही है तो उसका साइन नहीं बदलेगा, जो ट्रांसपोज होके आया है उसका साइन बदलेगा। 4x आ रहा है, 4x के सामने तो मैम कोई भी साइन नहीं लगा, बेटा कोई भी साइन नहीं लगा मतलब वो प्लस है, तो प्लस अगर इस तरफ आ रहा है तो हम उसे क्या लिखेंगे, -4x। ठीक, वहाँ क्या लिखा है -2, तो वो जैसा लिखा था उसको वैसे ही लिखो, -2, -6 उस तरफ जा रहा है मतलब किसका साइन चेंज होगा, -6 का, वो हो जाएगा +6। 5x में से 4x गए, 1x बचा, -2 +6, बड़े नंबर का साइन लगता है माइनस होगा तो +4x इज इक्वल्स टू 4। दिस इज योर आंसर एंड यू कैन पॉज टू नोट दिस डाउन। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली करते क्या है, ट्रांसपोज करते हैं एक जैसी चीज़ों को एक तरफ और सॉल्व करते हैं। अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 9 माइनस 2x। अब तक आप समझ चुके होंगे कि क्या करना है, तो अगर आप मेरी बात माने तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, फिर आप मेरे सोल्यूशन से अपना सोल्यूशन मैच कीजिएगा। क्या है ये, मैं क्या करूँगी, एक जैसी चीज़ों को एक तरफ, ये और ये एक जैसा है, इसको यहाँ ले आओ, ये तो इसको वहाँ ले जाओ। 8x के पास वो -2x था, यहाँ के 9 जैसा था उसको वैसे ही लिखना है, -3 था वहाँ जाके +3 होगा। चेक दिस स्टेप, आपने साइन सही किया था कि नहीं। 8 + 2 होता है 10, 9 + 3 होता है 12। अब क्या करें, ये देखो ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो अब उस तरफ होगा तो डिवाइड होगा, ये तो आपको पता है। तो कैसे करें, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ये यहाँ जाएगा, ये 10 यहाँ जाएगा, तो x जहाँ था वहीं रखिएगा, 12/10 विच इज 6/5, x इज इक्वल्स टू 6/5। ठीक है, ये हमने कर लिया, पॉज कर लीजिए, आंसर 6/5 है। नाउ वी गो फॉर 7 माइनस 5x इक्वल्स टू 5 माइनस 7x। आप पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए, फिर चेक कीजिएगा क्या करना है। 7x को 5x के पास, 7 को 5 के पास, -5x जैसा था वैसा ही, 7x आ रहा है, -7x आ रहा है तो क्या हो जाएगा, +7x। 5 जैसा था वैसे ही, 7 जा रहा है प्लस वाला तो -7, ये क्या हो जाएगा 2x + 2x। क्यों, क्योंकि 7 बड़ा है और उसका साइन प्लस का है, इसलिए +2x, और यहाँ 7 बड़ा है, साइन माइनस का है तो -2। x इज इक्वल्स टू -2/2, x इज इक्वल्स टू -1। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा कि इक्वेशन क्या है, ये सीखा कि बेसिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल स्टेप है, ट्रांसपोज कर रहे हो तो इक्वल्स टू के इस तरफ उस तरफ ही करना है, साइन चेंज कर देना है। फिर जब सवाल आता है तो ध्यान क्या रखना है कि एक जैसी चीज़ों को एक तरफ रखें और सॉल्व करें। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको
वीडियो को पॉज करके ये जो सवाल हैं आपके सामने, इनको करना है सॉल्व। अभी वीडियो पॉज कीजिए और सवालों को सॉल्व कीजिए। आई होप अब आपने सारे सवाल सॉल्व कर लिए होंगे। जो आपने सवाल सॉल्व किए हैं उनके ये आंसर्स हैं। आप इन आंसर्स को चेक कर लीजिए और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इससे एक हायर लेवल, मतलब ये सवाल जो थे ये बेसिक लेवल थे, अब हम टाइप 2 सवालों की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।